माशाल्लाह ज़बरदस्त से नमक पारे रेडी हो चुके हैं। 1 कप मैदे से कितने सारे नमक पारे बन के तैयार हुए हैं। आप लोगों के पास अगर 1 कप मैदा है तो जल्दी से बना लें ये रेसिपी। ये बहुत ही आसान है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रंची, क्रिस्पी और खस्ता सी रेसिपी है ये। अपने बच्चों को हेल्दी चीज़ें अपने हैंड से बना के दिया करें। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, सबके खानों में बरकतें अता करे। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप मैदा ले लिया। कोई भी बर्तन आप लोग सेट कर सकते हैं। इसको मैंने बाउल में डाल लिया। ये मेरे पास है ज़ीरा, इसको मैंने दरदरा पीस के रखा हुआ था तो मैं ये ऐड कर रही हूँ। आप लोगों के पास अगर साबुत ज़ीरा हो, आपने क्या करना है, उसको हाथ पे रखना है और अपने दूसरे हैंड की मदद से उसको इस तरह से आपने मसल के तो मतलब कि डाल देना है इसके अंदर। ये चला गया। ये 1/2 टी स्पून अजवाइन है, इसको भी हम इसी तरह मसल के ऐड करेंगे। ऐसे आप लोग मसल लें या अपनी हथेली से मसल लें, जैसे आप लोगों का दिल चाहता है। इसको भी हम इस तरह से मसल के इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये 1/2 टी स्पून नमक है, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। अब हमें चाहिए घी। इसके अंदर मैं 3 टेबलस्पून घी ऐड कर दूंगी। आजकल गर्मी है तो मैं ऐसे ही ऐड कर रही हूँ। अगर सर्दियां हो तो आप लोगों ने मेल्ट करके घी को ऐड करना है। ऑयल भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, बट घी से जो है वो ज़्यादा क्रंची और ज़्यादा ही क्रिस्पी मतलब कि हमारे नमक पारे रेडी होते हैं, तो इसलिए मैंने घी ऐड कर दिया। अपने हैंड को इस्तेमाल करते हुए इसको मिक्स करेंगे, क्योंकि इसकी मिक्सिंग जो है वो हैंड से अच्छी ज़्यादा होती है। इस तरह से हम इसको अच्छे से पहले घी, नमक और ज़ीरा वगैरह जो हमने डाला है उसके साथ मैदे को मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। जितना यहाँ पे हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे घी के साथ मैदे को, उतने ही हमारे नमक पारे जो हैं टेस्टी और क्रंची क्रिस्पी बनेंगे। जो क्रिस्प आता है ना वो इसी मेथड से आता है, अदरवाइज वो आप लोग अगर पानी डाल देंगे डायरेक्टली तो वो क्रिस्प नहीं आएगा। अगर आप लोग स्टेप बाय स्टेप मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आप लोगों के नमक पारे बहुत क्रंची, टेस्टी और क्रिस्पी बनके तैयार होंगे। ये आप लोग देख सकते हैं कि घी खुद ब खुद ही अंदर मिक्स हो गया है, क्योंकि आजकल गर्मी है, फौरन ही मेल्ट हो गया है घी। अगर सर्दियों में आप लोग नमक पारे तैयार करें तो फिर आपने क्या करना है, घी को मेल्ट करके ऐड करना है। कंसिस्टेंसी चेक करवा देती हूँ, ये देख लें आप लोग, इसकी लुक देख लें कि कैसा बन गया है। जब ये इस तरह का बनने लग जाए, जब ये इस टाइप का हो जाए, तब हमने क्या करना है, 1 टेबलस्पून पानी लेके वो ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हमने पानी ऐड करना है। ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, मैंने इतना सा लिया है 1 टेबलस्पून। और इसको डो बनाएंगे। इसकी डो को हमने ज़्यादा नरम नहीं करना, हार्ड रखना है, जैसे समोसे की डो को रखा जाता है। ये समोसे की डो से भी ज़्यादा हार्ड होती है, तो हमने 1 टेबलस्पून डालते हुए इसको डो बनाना है। जितना पानी इसमें ऐड होगा हमने थोड़ा थोड़ा करके ही शामिल करना है, ताकि एक ही बार अगर हम लोग डाल दें तो कहीं वो डो जो है हमारी नरम ना पड़ जाए। इस तरीके से हम इसको नीट कर लेंगे घूमते हुए, जैसे नॉर्मल आटे की डो बनाते हैं इसी तरह से, ऐसे ही हमने इसको नीट कर लेना है। इसकी डो चेक करें, बहुत हार्ड है तो इसको गूंदना बहुत मुश्किल होता है। तो हमने क्या करना है, किसी खुली चीज़ पे रख के हमने इसको, मतलब कि बाउल छोटा था तो इसमें ये वाला अमल नहीं हो सकता था, तो आप लोग कोई परात वगैरह लेके ना उसमें रख के इसको, तो आप लोगों ने क्या करना है, ऐसे इस तरीके से आप लोगों ने ना इसको करना है इस तरीके से। तो ये मतलब कि नीट हो जाएगी हमारी डो जो है। इसके अंदर, इस बाउल के अंदर ये वाला प्रोसेस नहीं हो सकता था, इसलिए मैंने इसको बाहर निकाला और इस तरीके से मैं इसे नीट कर लूँगी अच्छे तरीके से। क्योंकि डो बहुत हार्ड है तो इसको हम इस तरह नहीं गूंथ सकते, आटे की तरह इस तरह नहीं गूंथ सकते। इसी अमल से हमने इसको सेट करना है, इससे जैसे मकई के आटे को सेट करते हैं ना, उस मेथड से। डो सेट हो चुकी है, इसको कवर करके मैं 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। डो को रेस्ट पे रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको बेल लेंगे। बेलने के लिए हम थोड़ा सा मैदा जो है वो डस्ट करेंगे यहाँ पे।
अब हम डो का पेड़ा बनाएंगे। इस तरह हम इसको हैंड में लेंगे और ऐसे हम इसका पेड़ा सा रेडी कर लेंगे। इस तरह से हमने इसका पेड़ा बना लिया। पेड़ा बनाने में थोड़ी मुश्किल होती है क्योंकि इसकी डो हार्ड होती है, और लेकिन ये थोड़ा सा मतलब कि ऐसे बनता है पेड़ा, ज़्यादा नीट नहीं बनता, लेकिन बेलने से ये बिल्कुल सेट हो जाता है। इसको हम बेल लेते हैं जैसे रोटी को बेलते हैं, इस तरीके से करते हुए इसको हम बेल लेंगे ऐसे। इसको हमने बहुत बारीक भी नहीं करना और बहुत मोटा भी नहीं रखना। इसकी थिकनेस मैं आपको चेक करवाऊंगी। रोटी को मैंने बेल लिया और इसके ऊपर हम अच्छे से मैदे को डस्ट कर देंगे ताकि जब हम इसकी कटिंग करें तो हमारी नाइफ के साथ ना चिपके। वैसे ये हार्ड होती है, चिपकती भी नहीं है, बट फिर भी हमने इसके ऊपर थोड़ी सी मैदे की डस्टिंग कर दी। अब हमने क्या करना है, इसकी हमने इस तरह से तकरीबन 1/2 इंच चौड़ी जो है ना, हमने इसकी स्टिक काट लेनी है। बस 1/2 इंच चौड़ी हो, इससे ज़्यादा नहीं हो। वैसे तो आप लोग अपनी मर्ज़ी से इसकी लंबाई चौड़ाई रख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी से स्नैक तैयार हो रहे हैं। आप इसको शाम की चाय के साथ इंजॉय करें। आप लोग इसको अपने मेहमानों को पेश करें। अब हमने क्या करना है, हमने सीधी स्टिक्स काट ली। अब हम थोड़ी तिरछी स्टिक्स काटेंगे। यहाँ पे पहले नंबर पे हम थोड़े से छोटे बना लेंगे इनको। ये देखें ऐसे। इसको हम बाद में फिर से बेल लेंगे। जितनी हमने इनकी लंबाई लेनी है ना, उतनी लंबाई रख के नमक पारे की हम ऐसे तिरछी कटिंग करेंगे इस तरह से, ताकि हमारे नमक पारों की जो है लेंथ और चौड़ाई और लंबाई जो है वो परफेक्ट आए। ये देखें, ये इसी तरह से हमारे नमक पारे जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। ये देखें माशाल्लाह से ज़बरदस्त नमक पारे की हमारी शेप जो है वो रेडी हो चुकी है। इसी तरह मैं सारे रेडी कर लूँगी और ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। हम कोई भी इस टाइप का स्पून ले लेंगे जिसकी मदद से हम इनको उठा के प्लेट में रख सकते हैं। अगर आप लोगों के पास स्पून ना हो तो आप लोग हैंड की मदद से इनको ऐसे उठा लें और किसी भी प्लेट वगैरह में रख लें ऐसे। देखें ये बिल्कुल भी नहीं टूट रहे और ना ही ये जुड़ रहे हैं आपस में। सारे मैं इसी तरह उठा लूँगी। इसी तरीके से एक एक करके हम प्लेट में सेट कर लेंगे। मैं आप लोगों को इसकी थिकनेस चेक करवाना भूल गई थी। ये देख लें, ये इतनी इसकी थिकनेस मैंने रखी है जितनी मतलब कि हम आम नॉर्मल जो रोटी बनाते हैं ना उसकी थिकनेस होती है, उतनी थिकनेस है इसकी। इसको बहुत ज़्यादा हमने समोसे वाली पट्टी की तरह बारीक नहीं करना। ऑयल को हमने मीडियम फ्लेम पे गर्म कर लिया है और इस तरह अब हम सारे ये नमक पारे इसमें ऐड करते जाएंगे। आप लोगों ने कोशिश करनी है, अब इसको बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं बनाना, मीडियम टू लो फ्लेम के दरमियान में फ्लेम होनी चाहिए हमारी। और इस तरह हम सारे नमक पारे ऐड कर देंगे इसके अंदर। जब तक इनमें नाइस सा कलर ना आए तब तक हमने इनको फ्लिप नहीं करना, हमने इनकी साइड चेंज नहीं करनी। अब ये नाइस सा कलर आना स्टार्ट हो गया है, ये देखें। अब मैं इनकी साइड चेंज करूँगी। नमक पारे हमारे जो है वो रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। दोनों साइडों से आपने अच्छे से इनको कुक करना है। आप इस तरह इनको बना के 1 हफ्ते तक सेव करके रख सकते हैं। एयर टाइट कंटेनर में डालें और फ्रिज में आप लोग इनको सेव कर लें। माशाल्लाह ज़बरदस्त से नमक पारे हमारे रेडी हो चुके हैं। आप लोग इनकी लुक चेक कर सकते हैं और इनका क्रिस्प देखें, ये कितने क्रिस्पी हैं, कितने खस्ता हैं। आप लोग हाथ से पकड़ें और यूँ आप मुंह में रखेंगे ये घुल जाएंगे। इतने ये क्रिस्पी और मज़े के खस्ता तैयार हुए हैं। बहुत ही ये खस्ता क्रंची तैयार होते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग अंदर से बिल्कुल कुक हैं, मगर जब आप लोग इनको ऐसे प्रेस करेंगे, प्रेस करने से ये टूट रहे हैं। ये देखें, प्रेस करने से ये टूट रहे हैं, इतने ये खस्ता बने हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी के साथ ही नई आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।